अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का पूरा राउंड करवाएंगे, इंक्लोजर्स का भी, आउटर एरिया का भी, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, तमाम तफ़सीलात। तो आइए जनाब, आपको आंखों देख हाल दिखाते हैं कि क्या कुछ चल रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर। इस वक्त फ़िलहाल आप ये देखिए, जो आखिरी पिलर रह चुका हुआ है सईद अनवर इंक्लोजर्स का, कि वहाँ पर जो है काम तेज़ रफ्तारी से हो रहा है। ये आखिरी पिलर रह चुका हुआ है जिसके ऊपर कंक्रीट की जो स्लैब्स है वो डाली जा रही हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर सीमेंट लाया जाएगा और कंक्रीट का बाकायदा से काम शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह से दूसरी बिल्डिंग वैसी की वैसी बरकरार है, जो हमारे फॉरेन बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं, या मीडिया हाउसेस जहाँ पे जो VIP इंक्लोजर्स बने हुए हैं जो प्लेयर्स की फैमिलीज़ के लिए एरिया है, वो वैसे के वैसा बरकरार है। तो आइए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं और आपको जो है ना आगे लेके चलते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। तो आइए जनाब, विज़िट शुरू करते हैं अभी से। दूसरे इंक्लोजर्स के साइड का जो हमने विज़िट किया था, हमारे साथ जानजेब भी आज मौजूद हैं। तो जानजेब साहब, आज हम विज़िट करवा रहे हैं अपने जो फ़ैन्स हैं जो हमें देखते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कहाँ पहुँचे। तो आज हम इस साइड से जो सईद अनवर इंक्लोजर है, इस वक्त हम जो क्रॉस कर रहे हैं ये है सईद अनवर इंक्लोजर, ठीक है। यहाँ से आपको विज़िट करा रहे हैं। ये आखिरी पिलर अब रह चुका हुआ है जिसके ऊपर कंक्रीट डलनी है। बाकी जो पिलर्स का काम है, जो पिलर्स के ऊपर कंक्रीट है, वो काम पूरे स्टेडियम के अंदर कंप्लीट हो चुका हुआ है। और उसके बाद फिर पता है कौन सा काम शुरू हो रहा है, इनके ऊपर स्लैब्स डाली जाएंगी। स्लैब्स, वो वाले स्लैब्स जो कि उनके ऊपर कुर्सी आएंगी, चेयर्स आएंगी। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि यार ये काम मुकम्मल नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं साथ साथ ना कि हर तरफ आपको कंक्रीट के पिलर्स नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर कंक्रीट का काम कंप्लीट किया जा चुका हुआ है, ठीक है। अब उनके ऊपर स्लैब्स की दिलचस्प चीज़ जो है, जो हम अभी थोड़ी देर बाद उनको दिखाएंगे भी अपने फैंस को, कि वो बने बनाए स्लैब्स आ रहे हैं। वो बने बनाए स्लैब्स कैसे हैं अभी, क्योंकि हम उसी तरफ पे जा रहे हैं, तो आपको हम दिखाएंगे कि बने बनाए स्लैब्स आ रहे हैं। एक हैवी मशीन लगी हुई है, वो मशीन भी आंखों से दिखाएंगे आपको कि वो किस तरह से उठा के डायरेक्ट सिर्फ प्लेसमेंट करते हैं और उसके ऊपर फिर कुर्सियाँ लगाने का काम शुरू किया जाएगा जैसे ही ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। अब ये वाले दो रह गए थे, इनके ऊपर ये देखें कंक्रीट डली जा चुकी है। ये ज़रा दिखाएंगे अपने फैंस को करीब से कि ये देखें किस तरह से साइडों से भी इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। शटरिंग का पूरा काम है। ये बाकियों की अब शटरिंग खोली जा चुकी हुई है। कुछ पिलर्स ऐसे थे कि जिनके ऊपर कंक्रीट का काम रहता था और वो भी अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। खंदक, यहाँ पर अब रिसेंटली चेयरमैन ने इस खंदक के ऊपर काफ़ी फोकस किया हुआ है कि इस खंदक को ऐसा बनाया जाए कि जिससे जो फैंस हैं उनका व्यू ब्लॉक ना हो। रिसेंटली भी अब जब चेयरमैन PCB ने विज़िट किया था यहाँ पर, तो उन्होंने जो FWO के हुकाम हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो ग्रिल बनाई जा रही थी पहले, वो ग्रिल के पास भी हम पहुँचते हैं तो आपको दिखा देता हूँ मैं कि उस तरह की ग्रिल उन्होंने कहा था कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फैंस का व्यू ब्लॉक होगा। क्योंकि जिस तरह से ये काम हो रहा है, ये तमाम तर वर्कर्स इस वक्त बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। खाने का उनकी ब्रेक आ चुकी थी, तो अभी फ़िलहाल वो आराम कर रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 24 आवर यहाँ पर काम हो रहा होता है और 24 घंटे जब काम होता है, तो इसी वजह से फिर थोड़ा सा उनको भी रेस्ट जो है वो चाहिए होता है और इस वक्त वो रेस्ट कर रहे हैं। ये भी देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पिलर रह चुका हुआ है, इसके ऊपर अभी शटरिंग बरकरार है, जबकि बाकी तमाम तर जो पिलर्स की शटरिंग है वो खोली जा चुकी है। ऐसा ऐसा हम अब इमरान खान इंक्लोजर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीछे सईद अनवर इंक्लोजर से लेकर ये जितने भी इंक्लोजर्स यहाँ पर थे, नाम उनके सबके वही रहेंगे। क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि शायद इमरान खान इंक्लोजर जो था उनका नाम चेंज किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है, ये बस लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो कहते हैं ना कि नंबर बढ़ाने के लिए अपने कि यार हम ये ड्रामा करेंगे तो लोग देख लेंगे, तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए बेसिकली चक्कर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहसिन नकवी इस हवाले से बिल्कुल वजाहत कर चुके हैं कि जो इंक्लोजर्स थे उनका वही नाम बरकरार रहेगा, नाम किसी इंक्लोजर का चेंज नहीं होगा। जो इंक्लोजर जहाँ पर था, और ये हम इमरान खान इंक्लोजर क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान इंक्लोजर का बता रहा हूँ मैं, तो ये इमरान खान इंक्लोजर्स के साथ, क्योंकि आपने जो कज़ाफ़ी स्टेडियम आते रहे हैं उनको मालूम होगा अच्छी तरह से कि ये इमरान खान इंक्लोजर है और उनके साथ फिर मेन बिल्डिंग का आगाज़ हो जाता है। और ये मेन बिल्डिंग आप
अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। आज को हम बताएंगे कि हम मेन बिल्डिंग के अंदर का व्यूज भी दिखाएंगे कि कौन कौन सा नहीं मेन बिल्डिंग का आज पूरा विजिट होगा भाई, एक एक कमरे का, कौन सा कमरा कहाँ पहुंचा हुआ है। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि इवन मैंने देखा था कि हमारे कुछ फैंस कह रहे थे कि यार आप लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता, आप लोग अंदर से नहीं करते। तो भाई आप ऐसी बात नहीं है, हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपडेट देते हैं। अब सिर्फ अंदर तो नहीं है ना। अब ये देखें, ये ग्रिल जो है वो लगना शुरू हो चुकी है। ये इस तरह की ग्रिल होगी कि कोई उसको क्रॉस भी ना कर सके। इस खंदक के बारे में थोड़ा सा आगे चलकर मैं ज़रा इसके पास खड़े होते हैं और फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ कि किस तरह का अब चेंज करने का प्लान बन गया है। व्यू भी ब्लॉक नहीं होगा नहीं होगा का। ये एग्जैक्टली अब ये देखें, ये जो ग्रिल पहले थी वो ऐसे नहीं थी। इसके दो डिज़ाइन रखे गए थे ग्रिल के, और दो डिज़ाइन कौन से थे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये वाला जो डिज़ाइन है, एक है ये कि उस साइड से ग्राउंड वाली तरफ से जो लोहा लगा हुआ है, जो सरिया लगा हुआ है, उनको टेढ़ा कर दिया गया है। अब अगर इन केस यहाँ से कोई फ़ैन अल्लाह ना करे भागता है, तो पहले तो इसके बीच में जो गहराई है वो तकरीबन 8 से 10 फीट की है, और जो चौड़ाई है इस खंदक की वो भी तकरीबन इतनी ही बनती है। एक तो अच्छा खासा फासला ये हो गया है, क्योंकि ग्राउंड से जब वहाँ से छक्का मारता है तो इसके ऊपर यहाँ पर जाली सी रखी जाएगी, जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, कि ताकि गेंद इसके बीच में ना गिरे, उस सेफ्टी के लिए। दूसरी बात कि इस जंगले को वहाँ से ये टेढ़ा किया गया है ताकि कोई डायरेक्ट इसको क्रॉस ना कर सके। पहले जो इसका प्लान था जंगले का वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ग्राउंड्समैन अभी भी ग्राउंड को पानी लगा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड का ये वाला ऐसे ही है, इसकी रेनोवेशन नहीं होनी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी अच्छी हालत के अंदर मौजूद है। और ग्रास का काम जो है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको मेंटेन किया जा रहा है। 3 डिज़ाइन सो फार खंदक के थे। अब ये देखें, एक ये किया गया था, ये टेढ़ा करके ये पिलर है, आपको नज़र आ रहा है, ये पिलर्स लगाए जाने का प्लान था। लेकिन जब चेयरमैन ने लास्ट टाइम विज़िट किया था तो उन्होंने रात को जो विज़िट किया था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जब ये खंदक अगर आपने कर दी है और उसके ऊपर फिर आप इस तरह का ये जो पिलर्स हैं वो लगाएंगे तो इससे तो व्यू ब्लॉक होगा फैंस का, तो व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से चेयरमैन पीसीबी की बार बार वो यही हिदायत करते थे कि भाई व्यू किसी सूरत ब्लॉक नहीं करने देना है। और इसी वजह से अब ये खंदक हो गए कैंसिल। ये वाला देखो, ये भी जंगला इस तरह का उन्होंने एक किया हुआ था, ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये पैच भी लगे हुए हैं, ये पैच आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक डिफरेंट टाइप का जंगला लगाया हुआ था, हमने पिछली वीडियोज़ में उठा के आप देख सकते हैं। तो वो भी यहाँ से उतारा जा चुका हुआ है। ये वाले खंदक भी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे, ये भी इस तरह नज़र नहीं आएंगे। अब आई थिंक जो पास हुआ है वो वाला पास हुआ है। तो आइए अब ज़रा मेन बिल्डिंग पे जाने से पहले ये स्लैब वाली तरफ ले हाँ हैं, चले, जो रेडी हो चुका हुआ है जानजेब का। अच्छा जो स्लैब्स की बात कर रहा था, पहले इस कंटेनर के पास खड़े हो जाएं। ये जो कंटेनर के ऊपर ये जो पड़े हुए ये जो कंक्रीट का मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, ये हैं जी बने बनाए स्लैब्स, और इनकी लंबाई तकरीबन आई थिंक 20 फीट होगी शायद जी। जो एक स्लैब है उनकी जो लंबाई है उनकी तकरीबन 20 फीट होगी, और उनको इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर लाद के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाया जा रहा है। और उसके बाद फिर जब इनको यहाँ पर अब पहुँच चुकी हुई तो ये वो मशीनरी है, ये हैवी, थोड़ा ऊपर वाली साइड पे चले, जिसके ऊपर यार आज टांग में थोड़ी सी तकलीफ है, 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ जाते हाँ, हैं ना साहब, इतना बुजुर्ग नहीं हुए अभी तक। नहीं बुजुर्ग नहीं हुए, थोड़ा सा मसला था शेडे का। अच्छा यहाँ से अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं ना ये क्या व्यू है। या चलें जी, हम 4-5 स्टेप ऊपर आ चुके हुए हैं। अच्छा, ये जो मशीन इस वक्त खड़ी है ये वाली दिखा दें ज़रा क्लोज करके। ये इसके साथ हैवी किस्म की जंजीरें भी आपको नज़र आ रही हैं। इसी तरह से वो दूसरी तरफ भी मशीन खड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये ग्रीन कलर की। तो इनके ऊपर और वो ले चलते हैं, वो जो खड़ी है उसमें देखो ना, उन्होंने ऑलरेडी स्लैब्स बांधी हुई हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये जो स्लैब्स हैं इनको यहीं से बने बनाए स्लैब्स हैं, उठा के खाली वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे इनकी अपनी प्लेसमेंट होती है। रमीज़ राजा इंक्लोजर वहाँ से कंप्लीट हो चुका हुआ है तकरीबन, क्योंकि 75% जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का काम है वो मुकम्मल किया जा चुका हुआ है। मेन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। पवेलियन बिल्डिंग का भी तकरीबन 80% 90% अब कंप्लीट किया जा चुका हुआ है। ये हम जहाँ पर मौजूद हैं ये है फजल महमूद इंक्लोजर, और एंड तक आप देख लें, इसमें जो पिलर्स की प्लेसमेंट है वो एंड तक मुकम्मल की जा चुकी है। यहाँ पर
टोटल कंप्लीट कर दिया गया है। तो अब अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप हमारे साथ पूछ सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ से हम व्यू भी दिखाते हैं, जो आप यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो ये ग्राउंड। हाँ, अब सपोज़ आप 1 2 3 4 5वें चेयर के ऊपर आपको फजल महमूद इंक्लोजर जो कि VVIP इंक्लोजर है उसमें आपने टिकट ली हुई है, तो अब आप ऐसे यहाँ से मैच देख सकते हैं। कोई रुकावट नहीं। ये जो ग्राउंड मैंने है उसको आप इस वक्त समझ लें बाबर आजम खड़े हुए बाबर आजम हैं, मिड ऑन में फील्डिंग कर रहे हैं और बाबर आजम आपके सामने मिड ऑन में फील्डिंग कर रहे हैं। हाँ, और ये लेटे हुए हैं जी, शाहनवाज धानी लेटे हुए हैं इस वक्त। वो दूसरी तरफ हैं, वो दूसरी तरफ चाचा इफ्तिखार हैं, वो इस वक्त चेक कर रहे हैं कि कैच ड्रॉप ना हो जाए ना। अच्छा, मजाक अपनी जगह, लेकिन ये देख लेना कि यहाँ से ये सेंटर पिच है। ये देखें पिचेस का एरिया आप देख सकते हैं जिनके ऊपर ये रस्सियाँ बांधी गई हैं, क्योंकि पिच का एरिया ऐसा है कि ये बड़ा रेड जोन एक किस्म का होता है किसी भी स्टेडियम के अंदर ना। तो ये आप सीधे देखें कितने करीब से आप ये पिच देख सकते हैं, ये देख लें, और साथ साथ पूरा ग्राउंड, इतना शानदार व्यू। ये देख लेना, मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो वो आपकी आंखों के सामने होगा। चारों तरफ आप देख सकते हैं, हर पवेलियन की तरफ आप देख सकते हैं, जहाँ आप नज़र दौड़ाना चाहें, जिस प्लेयर को देखना चाहें, स्क्रीन आपकी वहाँ पर नस्ब की जाएगी। ये 2 स्क्रीन लगेगी। पहले ये दिखा दें कि ये स्क्रीन यहाँ पर लगेगी, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं इमरान खान के साथ बिल्कुल एंड पे एक स्क्रीन लगेगी जो पिलर्स हैं, और दूसरी तरफ रमीज़ राजा इंक्लोजर के साथ करके जो अब्दुल कादिर और रमीज़ राजा इंक्लोजर है वहाँ पर अभी तक जो डिज़ाइन हमने देखा हुआ है यहाँ पे करके एक स्क्रीन लगाई जाएगी, LED स्क्रीन होगी। देखें कि अब अगर आप यहाँ से बैठें तो आपको रमीज़ राजा इंक्लोजर वाले साइड की जो स्क्रीन है वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप राइट साइड की जानिब देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी इंक्लोजर आपको बड़ा क्लियर नजर आएगा। मज़े हो गए बाकी में। कोई आउट या कैच ड्रॉप हो तो बंदा देख सकता है, लेकिन जितना करीब हो गया वैसे ही बड़ा मज़ेदार हो गया। हाँ, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यार ये स्पेस क्यों छोड़ी हुई है ये इतनी ज़्यादा ना। अब ये वाली स्पेस की बात कर रहे हैं, ये स्पेस इसीलिए छोड़ी हुई है। देखें, जब मैच डे पे, अब इंडिया ने तो खैर आने से इनकार किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, शायद वो आ जाएं। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर एक तो सिक्योरिटी वॉल हो, मतलब सिक्योरिटी के वाले लोग खड़े होंगे यहाँ पे, ताकि आप ग्राउंड की तरफ ना जा सके, क्योंकि कुछ दिल जले होते हैं ना जिनको जोश चढ़ जाता है और वो कहते हैं कि हम आगे जाते हैं। ठीक है, 10 कदम से ज़्यादा का गैप नहीं है, ये तकरीबन इतना ज़्यादा गैप नहीं है। हाँ, लेकिन जो सवालात हमसे पूछे जा रहे थे ना, मैं तो वो बता रहा हूँ उन्हें कि भाई ये गैप इसीलिए कि देखो जब आवाम आती है तो वो 5-10 लोग नहीं होते यहाँ पर, वो ढेर सारे अच्छी खासी कैपेसिटी में लोग आ रहे होते हैं, तो उनके लिए ये रास्ता छोड़ा गया कि वो अपने अपने इंक्लोजर में जा सकें। ये जो एरिया है यहाँ पर भी चेयर्स आपको लगती हुई नज़र आएंगी। ये क्योंकि देखो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखा दो ना, ये अब यहाँ पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ठीक है। ये प्लेयर्स की बालकनियाँ, यहाँ पे प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स है, उसके ऊपर फिर जितने भी ये आप देख सकते हैं 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर के ऊपर, जो कि ऑलरेडी तकरीबन कंप्लीट हो गया है, वहाँ पर भाई वो कहते हैं ना कि जो बॉक्सेस जिसका चेयरमैन जिक्र करते थे, VVIP बॉक्सेस, ये वो वाले हैं फिर, और उनके सामने यहाँ पर फिर लोग बैठेंगे और अपने अपनी कुर्सियों के ऊपर मैच एंजॉय करेंगे। बेसिक व्यूअर्स को बता दें कि हम मेन बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जाता, अंदर नहीं जाने दिया, तो अभी हम आपको लेके, हाँ जी, पवेलियन बिल्डिंग की जानिब हम जा रहे हैं। पवेलियन बिल्डिंग के साथ बैक साइड के ऊपर इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा है। जी भाई, पूरे तरीके से इलेक्ट्रिशियन का काम, इलेक्ट्रिसिटी का काम भी आखिरी मराइल में, AC शेसी लगना शुरू हो गए हैं। दाएं तरफ मुड़ते हैं कज़ाकी की तरफ से, पवेलियन बिल्डिंग में जब आप एंटर होते हैं दाएं तरफ मुड़े, ये जी रूम कौन से वाला बना हुआ है, ये है जी पिच स्टोरेज। ये पिच स्टोरेज का एक रूम है, अच्छा खासा बड़ा कमरा बनाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मे बी शायद जो इमरजेंसी एरिया होता है वॉशरूम का, ये वो है, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरे कमरों में लेके जाएंगे, लेकिन पहले आपको ये जी है, ये वाला रूम जो है ये है HT सपोर्टिंग स्टाफ ड्रेसिंग रूम, प्लेयर्स रिसेप्शन, वो यहाँ पर होगी। प्लेयर्स की जितने भी रिसेप्शन है इसमें होगी, और उसके बाद फिर प्लेयर जाएंगे कहाँ, यहाँ से जाएंगे प्लेयर्स ऊपर। अब आपको ऊपर लेके चलते हैं, जगह जगह बिजली की तारें, AC का वो जो पाइप्स होते हैं वो भी लग गए हैं, और ये हम ऐसा ऐसा ऊपर जा रहे हैं। वर्कर्स बदस्तूर काम कर रहे हैं, हर किसी को जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो अपने अपने काम में मगन है।
अच्छा जी, हम उस एरिया में आ गए कि जब मैचेस होंगे तब आपकी एंट्री नहीं होगी, तब आपकी एंट्री नहीं होगी। होम टीम मैनेजर्स ड्रेसिंग रूम, सीढ़ी चढ़ते पहला रूम है भाई। आप यहाँ पे बाबर, शाहीन, फ़खर, ये वो सारा कहाँ पे? अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये लॉबी का एरिया है। ये देखें जी, ये लॉबी लिखा हुआ है। तब आपको लॉबी में बैठ के आप इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि सामने मैच चल रहा है और आप पवेलियन बिल्डिंग से आपको व्यू कैसे नज़र आएगा। जो ड्रेसिंग रूम है, ये देखें ना, होम टीम ड्रेसिंग रूम लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब ड्रेसिंग रूम में अब सपोज़ प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ रेस्ट करना चाह रहे हैं, ये उनका रेस्ट एरिया है यहाँ पे, ठीक हो गया। अंदर की जानिब यहाँ पे उनके शर्ट्स, उनकी किट्स, उनका सारा कुछ पड़ा होगा। ये देखें, ये पूरा एरिया। अब आप देखते जाइए, ये शायद वाशरूम्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये देखें, होम टीम के लिए यहाँ पे ये शॉवर्स का, ये जो लिखा हुआ है शॉवर्स, ठीक है, यहाँ पे ये शॉवर का एरिया उनके लिए बनाया गया है। बैक पे उनके अपना इंतज़ामी बिल्डिंग है, जो मेन बिल्डिंग है ना, ऑफिस बिल्डिंग है। अब अगर खिलाड़ी ये शॉवर भी दिखा दिया आपको, रेस्ट भी कर रहे हैं, किटें शिटें उनकी यहाँ पर होंगी, चेंज करेंगे सारा। अब चेंज करके प्लेयर कह रहा है कि भाई मैं ज़रा मैच एंजॉय कर लूँ, तो आइए जी, होम टीम प्लेयर्स का ये है लाउंज। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखें, पढ़ लीजिए, ये पाकिस्तान की टीम का जो है वो लाउंज है, ठीक है। अब आप ये कहाँ पे होंगे, ये देखें शीशा, इनके सामने सिर्फ ग्राउंड के और प्लेयर्स के बीच में ये शीशा है होगा। ये शीशा दे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा चले साइड से आपको दिखा दूँ। ये शीशा लगा हुआ है भाई, आ गया नज़र, तो ये शीशा लगा हुआ है, ठीक है। शीशे में इस वक्त जो ये वाली चीज़ें हैं ना, शायद ये भी ख़त्म कर दी जाएँ, क्योंकि शीशे में ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अब आप ये बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, और ये देखें आपको पूरा ग्राउंड यहाँ से नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा व्यू बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, यहाँ से आप इंजॉय कर सकते हैं मैच को। तो अब आपको लेके चलते हैं सेम इसी तरह से, जो अवे टीम होगी वो कोई भी हो सकती है, उनका जो ड्रेसिंग रूम है ये अवे टीम का ड्रेसिंग रूम होगा। ये यहाँ से जनाब VVIP स्टेयर्स की तरफ हम रुख कर रहे हैं। ये VVIP स्टेयर्स और VVIP स्टेयर्स की तरफ हम रुख कर रहे हैं। और जो अब आपको लेके चलते हैं VVIP स्टेयर्स जो यहाँ पर अभी बनने वाली हैं, और उनका मकसद ये होगा कि यहाँ से अब ये देखें, ये चढ़ गए हम जी। अब हम आ चुके हुए हैं किस एरिया में भला, अब हम आ चुके हैं बॉक्सेस के तरफ। बॉक्सेस में क्या कुछ होगा ये भी हम आपको ज़रा मेरा ख्याल है एक जो दूसरा हमारी वीडियो का पोर्शन होगा उसमें हम आपको बड़े तफसील से बताएंगे कि इस एरिया में क्या क्या होगा और यहाँ के ऊपर क्या क्या होगा। तो ये सारा कुछ जानने के लिए आप हमारी जो दूसरी वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा, जो हमारी इस वीडियो का पार्ट 2 है, उसमें हम आपको तमाम तफसीलात बताएंगे।